बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक गुरु रहा करते थे। अब वे बहुत बुजुर्ग होने लगे थे, इसलिए अब उन्हें चिंता सताने लगी थी कि जो ज्ञान उनके पास है वो आखिर अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह से और किसे दें। इसलिए वो अपने शिष्यों में एक ऐसे शिष्य की तलाश कर रहे थे जो उनके ज्ञान को ले सके और उनका उत्तराधिकारी बन सके। अपने उत्तराधिकारी की तलाश में एक दिन वो अपने सभी शिष्यों को लेकर एक दिन जंगल की ओर चलने लगे। जंगल में चलते चलते उन्हें कई दिन बीत गए, लेकिन वो बिना रुके 4 दिन तक दिन रात चलते ही रहे। रास्ते में चलते चलते बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत, नदियां आईं, लेकिन उनका रुकना बंद नहीं हुआ। वे बस आगे की ओर बढ़ते रहे। इसी बीच कई छात्रों ने शिक्षा ना लेने का विचार किया और अपने घर वापस लौट गए। कई छात्र भूख प्यासे व्याकुल होकर वापस चले गए और कई छात्र वहीं पर बेहोश हो गए। लेकिन फिर भी गुरु ने रुकना बंद नहीं किया। वो अपने दूसरे शिष्यों के साथ आगे की ओर बढ़ते रहे। आगे चलते चलते उनके पास केवल 2 ही शिष्य रह गए। वो उन्हीं को साथ लेकर आगे की ओर बढ़ते रहे। तभी चलते चलते जंगल में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी में वो अपने शिष्यों के साथ चले गए। वहाँ पर पहुंचकर गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें अपनी वो सारी शिक्षाएं दूंगा जो मुझे आती हैं। मैं तुम्हें गेहूं से हीरे बनाने की विद्या भी सिखाऊंगा। ऐसा कहकर गुरु ने अपने दोनों ही शिष्यों को एक एक गेहूं का दाना दिया और मंत्र पढ़ने के लिए कहा। एक शिष्य तो मंत्र पढ़ते पढ़ते ही बेहोश हो गया और वो मंत्र पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए गेहूं से हीरा नहीं बना पाया। लेकिन दूसरे शिष्य ने मंत्र को पूरा पढ़ा और गेहूं से हीरा बना दिया। और ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसे इस विषय में ज्ञान लेना था, क्योंकि इस विषय का ज्ञान लेने के लिए उसके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, जो लगन थी, वो बहुत तेज थी। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने भूख, प्यास और थकान की कोई चिंता नहीं की। उन सभी परेशानियों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। वह शिष्य अपने गुरु की हर एक बात का, हर एक आज्ञा का पालन करता था और इसीलिए वो अन्य शिष्यों से अलग था। इसीलिए गुरु ने प्रसन्न होकर अपना सारा ज्ञान अपने इस शिष्य की झोली में डाल दिया, क्योंकि उनकी नज़रों में वही ऐसा शिष्य था जो उनके संपूर्ण ज्ञान का पूरा उत्तराधिकारी था। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, यदि हम ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मन में एक निष्ठ भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तभी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।